जय हिंद दोस्तों। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बेटमा में आपका स्वागत है। जो 3 दिन का भर्ती ट्रायल यहाँ पर पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बेटमा में चल रहा है, उस 3 दिन के ट्रायल से ये 2 हिमाचल के होनहार छात्र उससे अवगत कराते हैं। वहाँ से भर्ती रनिंग पास करने के बाद यहाँ पर रिसेप्शन है, यहाँ पर बच्चे आकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद ये टेबलें हैं, इस टेबलों पर उनकी एंट्री होती है और उनको जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे रनिंग में सफल नहीं हो पाए हैं उनको यहाँ पर मेडल दिए जाते हैं। मेडल देने के बाद फिर इस वर्दी से सभी को अवगत कराया जाता है, जो लगभग हर फौजी का सपना रहता है, हर उस व्यक्ति का सपना रहता है कि जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा है वो चाहता है कि अपनी सीने पर ये वर्दी पहने और अपने परिवार देश को गौरवान्वित करे। उसकी चाहत ये वर्दी की है और हर कोई व्यक्ति ये वर्दी पहनना चाहता है। और जब सुबह 4:30 बजे वो उठता है और शाम को 6 बजे वो ग्राउंड पर रहता है, रात दिन उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि कब ये वर्दी मेरे सीने पे आएगी और कब मैं इसे पहनकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम गौरवान्वित करूँगा। ये हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की पंच लाइन है कि मेरा टाइम आए ना आए पर मैं तो उसे घसीट कर ही लाऊंगा। जी हाँ, समय किसी का आता नहीं है। यदि आने का इंतज़ार करेगा, ये अज्जू गोयल हमारे पुराने स्टूडेंट, समय किसी का आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। यदि हर कोई जो फौज की तैयारी कर रहा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो नेवी की तैयारी कर रहा है, यदि वो सोचे कि किस्मत में होगा तो पास हो जाऊंगा वरना नहीं हो पाऊंगा, तो वो कभी पास नहीं हो पाएगा, है ना। सफलता का केवल एक ही राज है, मेहनत मेहनत मेहनत। ये हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा सदैव ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए भारतवासियों ने अपना एक नहीं अपने हज़ारों जीवन को बलिदान किया है और आज भी ऐसे बहुत बड़े धुरंधर योद्धा है। ये हमारी जिम है, ओपन जिम। ऐसे बहुत बड़े धुरंधर योद्धा है जो अपनी आन बान शान इस तिरंगे के लिए जान को न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार हैं। भर्ती प्रक्रिया के बाद यहाँ पर सभी बच्चों का बीम के लिए तैयारी किया जाता है। यहाँ पर 10 बीम रहते हैं, 10 में से 6 बीम पास होने के लिए, और यदि कोई 10 बीम लाता है तो नंबर अच्छे मिलते हैं उसको। ये एकेडमी के बच्चे होनो जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सारे सुबह 4 बजे से यहाँ पर व्यवस्था में लग जाते हैं। ये हमारे मिथुन सर है जो वहाँ पर ग्राउंड पर रनिंग के बाद तुरंत यहाँ पर बीम का मोर्चा संभालते हैं। ये देखिए, ये बीम का पूरा अंक तालिका है कि यदि कोई 6 बीम मारता है तो 16 नंबर, 7 मारता है तो 21, 8, 9, 10, यदि 10 मारता है तो 40 नंबर लाता ही लाता है। तो रनिंग में 60 के बाद बीम में 40, तो 100 का फिजिकल उसका कहलाता है।
ये यहाँ पर बीम छः बीम इन लोगों ने लगा लिए हैं। ये सभी पास है। 16 नंबर इनको मिल जाएंगे। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, खींच खींच खींच, हाँ खींच, गुड गुड, अरे गुड बेटा, चल गुड। बीम के बाद ये इनकी हाइट की व्यवस्था है कि जिसकी हाइट जैसी रहती है उसको जानकारी दी जाती है कि आपकी कितनी हाइट है, आप आर्मी में जाने के लिए फिट हो के नहीं हो। अभी आपके पास समय है हाइट को बढ़ाने का, तो इतने समय में आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो ये हाइट की प्रक्रिया होती है बीम के बाद, बीम के तुरंत बाद हाइट की प्रक्रिया, जिसमें बच्चे, और आपको बताते हुए बड़ा ही खुशी होगी मुझे कि हमने जैसा सोचा था उससे कहीं अच्छा यहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन रहा है। काफ़ी जिलों के यहाँ पर बच्चे आए हैं, लगभग 10 से 12 जिलों के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के होनहार छात्र बैठे हैं जो सिल लगाते हैं पास फेल होने के लिए। हाइट के तुरंत बाद फिर यहाँ पर उसका वेट होता है और वेट उनको बताया जाता है, क्योंकि जब आर्मी में हम जाते हैं तो 50 किलो वज़न हमारा होना चाहिए। अरे बाद में लेना ना उधर, 50 वज़न होना चाहिए। तो जिसका वज़न कम होता है उसको जानकारी दी जाती है कि आपका वज़न कम है, उसको बढ़ाने के लिए खाइए, आपका वज़न बढ़ जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर डाइट बताई जाती है। ये मेरे को उसके बाद फिर बच्चों का चेस्ट नापा जाता है कि कौन अपना नॉर्मल गिनती बोल, अरे तो दिमाग खराब मत कर मेरा, खुला 84 से 91 गुड, शाबाश सर। कितना होना चाहिए अपना? 77 से 5 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। ये यहाँ पर शुभम सर हैं जो बच्चों का चेस्ट नापते हैं। सर कितना चेस्ट होना चाहिए? 77 से अपने को 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। आर्मी की भर्ती के लिए आपको 77 आपका चेस्ट चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 76 भैया सीने पे ध्यान दो तुम्हारे। 31 सही है सर, 76 से भी छोड़ देता अगर 5 खुला दिया तो। ऐसा नहीं, मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। 40 दिन है। उधर सांप है, इधर भी सांप है। बताओ, पूछूं, देखूं, लाइव चल रहे हैं हम। सांप है दिखा, शर्मा क्यों ना? अभी नहीं बोला, नॉर्मल 82 फुला 88 ठीक है ना सर? हो गया। इन सारे बच्चों का जब कंप्लीट ये 48 वाली है ना, इन सभी बच्चों ने फिजिकल पास करा है 48, 60, और ये सब बच्चे मारने वाले हैं। ताली बजाओ भी आपने सबके लिए।
ये शारीरिक प्रक्रिया से निकलने के बाद फिर सबसे आखिरी में इनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल के लिए हमने ये व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। इनकी शारीरिक पूर्ण रूप से जांच होती है यहाँ पर कि किस प्रकार से आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई टूट फूट, आपका पैर चिपकता तो नहीं है, आपके हाथ सीधे। ये मेडिकल जांच है। यहाँ पर बच्चों को मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उनके कान देखे जाते हैं कि किस प्रकार उनके कान हैं। उसके बाद ये जीवान देखी जाती है कि किसी प्रकार की जीवान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर उनका आँखों का चेकअप होता है कि कलर में इनको दिक्कत तो नहीं है देखने में। और एक और ये कैंप है, ये 2 कैंप मेडिकल के लिए बनाए गए हैं। इन दोनों कैंपों में जो भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है उसका मेडिकल होता है। ये हमारी भगत स्काट है। यहाँ पर रोज़ सुबह बच्चे आकर बैठते हैं और यहाँ पे आने वाले बच्चों को, और जो बच्चे आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी भी डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये हमने यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि दांतों की जांच, पैर में इस प्रकार का कुछ होना नहीं चाहिए, त्वचा, उसके बाद आपके पंजे किस प्रकार के होने चाहिए, यहाँ पर ये बताया रखा है। फिर ये आँखों का चेकअप, कलर ब्लाइंडनेस, और ये हमने आपको अभी बताया था ये हाथों की जांच के हाथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीधे तो है ना। इस प्रकार का टैटू यदि कोई व्यक्ति आर्मी में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जवान मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट को आर्मी भर्ती के दौरान मेडिकल अफसर के द्वारा अनफिट पाया जाता है तो कैंडिडेट के पास रिव्यू मेडिकल का भी चांस रहता है। इस स्थिति में कैंडिडेट रिव्यू मेडिकल के लिए अपील करता है तथा कैंडिडेट को दोबारा मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में उस बीमारी से संबंधित स्पेशलिस्ट द्वारा चेक किया जाता है ना। जैसे क्या होता है, बहुत बार हमको जानकारी नहीं रहती है कि भर्ती प्रक्रिया में जैसे हमको मेडिकल अनफिट कर देते हैं, तो हम जाकर वहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा मेडिकल मुझे सही है ये मेडिकल, या कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको ठीक करा लूँगा। रिव्यू मेडिकल का ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन को वो वहाँ पर जाकर बोल सकता है सर को कि सर मुझे वापस से चांस दिया जाए, तो उसको 8 दिन 10 दिन का समय दिया जाता है और उसको वापस से वहाँ पर बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र और बहुत सारे गणमान्य नागरिक इस लाइन में मेरे साथ इतने समय तक बने रहे, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो 10 मिनट 15 मिनट इस लाइव में मेरे साथ दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी उन बच्चों को, या आप खुद भी, कल का और दिन है, आखिरी दिन शेष है, जिसमें आप उन सभी बच्चों को पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बेटमा में भेज सकते हैं जो किसी प्रकार की सेना की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। वो अपना शारीरिक जांच यहाँ पर करवाएं। पूर्ण रूप से निःशुल्क यह प्रक्रिया है। मात्र 20 रुपये उसके एंट्री फीस है। 20 रुपये में ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पर उपलब्ध है। रनिंग, बीम, चेस्ट, वेट, हाइट, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं उसको हो रही है। तो भर्ती के पहले ही उसको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे अंदर किस प्रकार की कमी है। तो ये 40 दिन वो अपनी कमी को
पूरा कर सकता है, उस कमी को छुपा सकता है, उस कमी से उभर सकता है। तो आप सभी दोस्तों से, आप सभी भाइयों से, बड़े भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को ये बातें बताएं कि कल का दिन और शेष है। कल पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आखिरी तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में हमारी उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में, उनका भोजन हमारी तरफ से रखा गया है। हम उनको भोजन हमारी तरफ से देंगे, तो इसलिए निसंकोच वो यहाँ पर बेटमा में आ सकते हैं। रहने की व्यवस्था हमारे पास है, भोजन की व्यवस्था हमारे पास है और आसपास के ज़िलों के काफ़ी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। कल 230 बच्चों का यहाँ पर ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है। आज भी लगभग इतने ही बच्चे आए हैं। इन बच्चों का उत्साह देखकर हमें भी गर्व होता है। और अब मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर कम से कम 50, 60, 40, 35 बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। इतने लोग मेरे साथ लाइव में बने हुए हैं। उन सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।